मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 98। लेक्चर नंबर 98 है कि डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग टाइम एंड स्पेस टाइम। ये दोनों जो टर्म हैं वो फ्लो रिएक्टर के लिए हैं, ध्यान रखिएगा, और इनमें क्या डिफरेंस है हम उसको समझ लेते हैं। ठीक, इनमें डिफरेंस कई बार स्टूडेंट को नहीं पता चलता है और ये बहुत ही एक माइनर डिफरेंस है इनके बीच में, उसको हम समझते हैं। तो लिखिएगा, सबसे पहले जो होल्डिंग टाइम होता है उसको हम टी बार से दिखाते हैं और स्पेस टाइम को हम टाउ से दिखाते हैं। टी बार से दिखाते हैं होल्डिंग टाइम को, और यहाँ पर जो टी है वो किसी भी बैच रिएक्टर का रेजिडेंस टाइम है। रेजिडेंस टाइम का मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट किसी भी रिएक्टर के अंदर कितने समय तक रहता है, निवास करता है, रिसाइड करता है, दिस इज द कॉल्ड रेजिडेंस टाइम। ठीक, तो हम सबसे पहले हम इनका देखते हैं कि इनका फार्मूला क्या है। सबसे पहले टाउ के बारे में बात करते हैं। टाउ स्पेस टाइम है, तो लिखो जो टाउ है ये जो है टाइम नीडेड टू ट्रीट वन रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक, तो जो टाउ होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर अपॉन इनलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक, और मैंने आपको बताया है कि क्योंकि टी अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन एफ ए नॉट होता है, सही। तो हम इस रिलेशन से देखें इसको, और जो बी है और एफ नॉट होता है सी ए नॉट बी नॉट। ठीक, तो आप फिलहाल इनसे देखोगे, या फिर इन दो से देखोगे तो आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ से बी अपॉन बी नॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक, कितनी वैल्यू चाहिए आपको, तो बी अपॉन बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू सी ए नॉट और एफ ए नॉट। ठीक, तो आप इसको बी सी ए नॉट और एफ ए नॉट भी कह सकते हो, सही। सिंपल मतलब है, अगर मुझे किसी भी रिएक्टर के लिए टाउ निकालना है तो हम पता करेंगे रिएक्टर का वॉल्यूम क्या है, और नंबर 2 इनलेट में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है। इनलेट में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मतलब है कि इस तरीके से कोई रिएक्टर है, या पी एफ आर हो सकता है या फिर एम एफ आर हो सकता है। इसके अंदर जो है बी फाइनल होता है, जो निकल रहा है जो वॉल्यूम, और स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पर इन कर रहा है। ये रिएक्टर का वॉल्यूम हो गया 5 लीटर 6 लीटर, और इसकी यूनिट कितनी है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये एग्जिट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, और आपको मालूम है कि मैंने बताया कि एग्जिट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो इनिशियल 1 प्लस एप्सिलॉन ए और एक्स ए, ये रिलेशन होता है इसके बीच। ठीक, तो अगर हमें टाउ चाहिए तो अंदर वाला जो वॉल्यूम है और जो इनलेट में हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है, इन दोनों रेशियो निकालेंगे और मुझे किसी भी रिएक्टर का स्पेस टाइम मिल जाएगा, मतलब फ्लो रिएक्टर का पी एफ आर या फिर एम एफ आर। दूसरा टर्म हम बात कर रहे हैं, ये टी बार है। टी बार को हम होल्डिंग टाइम कहते हैं, और होल्डिंग टाइम दिस इज कॉल्ड एवरेज रेसिडेंस टाइम या फिर मीन रेसिडेंस टाइम, ठीक, ऑफ
फ्लोइंग मटेरियल इन द रिएक्टर। सारा मीनिंग जो है इसका वो यहाँ पर है इन द रिएक्टर। ठीक, तो हम होल्डिंग टाइम जो होता है वो किसी भी रिएक्टर के अंदर कोई मटेरियल अगर हमारा फ्लो हो रहा है तो रिएक्टर के अंदर वो क्या ड्रामा कर रहा है, रिएक्टर के अंदर चल क्या रहा है, इस पर डिपेंड करता है किसी भी रिएक्टर का होल्डिंग टाइम, किसी भी रिएक्टेंट का होल्डिंग टाइम। तो किसी भी रिएक्टेंट का होल्डिंग टाइम जो होता है वो हम डिपेंड इस पर करता है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर रिएक्टेंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस पर डिपेंड करता है, मतलब अंदर क्या चल रहा है, इसका कौन सब्जेक्ट है टी बार होल्डिंग टाइम। फार्मूला क्या है, होल्डिंग टाइम इक्वल्स टू, जो फार्मूला हम लोगों ने बेस रिएक्टर में निकाला था 0 to XA या फिर PFR में निकालते थे, बेसिकली जो बेस रिएक्टर वाला फार्मूला है हमने उसको लिया है, और यहाँ पर हमने जो नीचे V था उसको हमने वैल्यू पुट कर दी V इतनी, तो मुझे ये रिलेशन मिल गया था, आपको याद होगा। ठीक, तो ये रिलेशन जो है वो अपने आप में होल्डिंग टाइम का रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो होल्डिंग टाइम का आप क्या दोगे, अब यहाँ पर 2 लाइनें और लिख लो, इफ कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, अगर सिस्टम कांस्टेंट डेंसिटी है मतलब वहाँ पर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब सिंपली एप्सिलॉन ए जो है वो 0 है। अगर ऐसा केस है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अरे सर इसमें तो क्या होगा, CA0 0 to XA dXA अपॉन -RA, ये रिलेशन जो है आपको मिल जाएगा। ये रिलेशन, ये वैल्यू dXA अपॉन -RA, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है ना, ये वैल्यू आपको याद होगा ये PFR में टाउ की वैल्यू होती है, यानी इस कंडीशन में जो टी बार है यानी होल्डिंग टाइम है वो टाउ के बराबर ही है। अगर एप्सिलॉन है 0 तो अगर नहीं 0 तब बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में टाउ बार और टाउ दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए ये बराबर होंगे। अगला लिखो कि लिखो इफ एप्सिलॉन ए नॉट 0 मीन्स डेंसिटी इज बेरिंग, डेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पर जो होल्डिंग टाइम है और मीन रेंज टाइम है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है बात, इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डेंसिटी बराबर नहीं है, डेंसिटी चेंज हो रही, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्टर आइसोथर्मली काम नहीं कर रहा है, मतलब वो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नॉन आइसोथर्मल है, तो वहाँ पर जो अंदर मटेरियल जा रहा है उसका एक्सपेंशन हो सकता है, तो वहाँ पर डेंसिटी चेंज हो सकती है। और दूसरा केस है कि अगर ए से 2R बन रहा हो, 1 मोल से 2 मोल बन रहा हो, मोल में चेंज हो रहा हो, या फिर 2R से 1 मोल बन रहा हो, एनी केस। तो ऐसी कंडीशन में 2 कंडीशन जिनकी वजह से डेंसिटी चेंज होती है, और डेंसिटी चेंज होती है तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं होते। हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू आपको दिखाते हैं कि किसी भी तरीके से रिएक्टर में कैसे डिफरेंट केस में हम टाउ बार निकालेंगे, मतलब टी बार निकालेंगे और टाउ निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कॉमर्शियल पॉपकॉर्न पॉपर, हमारे पास एक पॉपकॉर्न पॉपर है, हमने मान लिया कि वो PFR टाइप का रिएक्टर है, कोई इस टाइप का रिएक्टर है। वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए 1 लीटर पॉपकॉर्न
पॉपर टू बी ऑपरेटेड इन स्टेडी स्टेट। जो पॉपर का वॉल्यूम है 1 लीटर है, यानी रिएक्टर का वॉल्यूम मान सकते हैं 1 लीटर है। फर्स्ट टेस्ट इन दिस यूनिट सो 1 लीटर पर मिनट ऑफ रॉ पॉपकॉर्न। जो हम रॉ कच्चा पॉपकॉर्न डालते हैं, यानी इनलेट में उसका वॉल्यूम फ्लूइड 1 लीटर पर मिनट है। फीड स्टीम, और फीड स्टीम प्रोड्यूस 28 लीटर पर मिनट मिक्स एग्जिट स्टीम। जो एग्जिट स्टीम निकलती है उसमें 28 लीटर, उसका मतलब VF फाइनल वॉल्यूम फ्लूइड 28 लीटर पर मिनट है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उसका रनिंग टाइम क्या होगा। और उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल 11 इस वजह से लिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4.7 है। तो हमने इसको ये लिया है कि हम एक रिएक्टर हम कंज्यूम कर रहे हैं और वहाँ पर मतलब एज्यूम कर रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से होता है, और उसके लिए हम टाउ बार निकालते हैं, टी बार निकालते हैं, टाउ निकालते हैं। ठीक, एक्चुअली क्या है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रिएक्टर के अंदर होता है क्या क्या होता है, तो उससे हमारा जो है टी बार है कैसे अफेक्टेड होता है। आइए देखें, हम यहाँ पर 3 रिएक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं और उन 3 के अलग कंडीशन देखें। तो हम यहाँ पर 3 रिएक्टर लिए हुए हैं मैंने, मतलब उनके 3 केस लिए हुए हैं किसी रिएक्टर के, और यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्टर में इनलेट हो रहा है, रिएक्टर में इन हो रहा है, इन वाला केस है। ठीक, और यहाँ पर जो है रिएक्टर में आउट हो रहा है। इस तरीके से रिएक्टर में जो आउट होने वाला केस है। क्लियर? हमने मान लिया है कि ये डिफरेंट केस हैं अपने आप में। ये हमारा केस X है, केस Y है और थर्ड केस Z है। ठीक, 3 केस है। और यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन कर रहा है V0, वो 1 लीटर पर मिनट इन कर रहा है। मतलब रॉ, जो यहाँ पर रॉ पॉपकॉर्न है। ठीक, पॉपकॉर्न मतलब होता है मक्का। और V0 यहाँ पर भी 1 लीटर पर मिनट है, और यहाँ पर भी 1 लीटर पर मिनट है। क्लियर? इस तरीके से है। और इन सब में देखिए, हमने यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन मान ली है कि जो आउटलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो 20 लीटर पर मिनट है। यहाँ पर भी 20 लीटर पर मिनट है, यहाँ पर 20 लीटर पर मिनट है। क्लियर? यानी इनलेट कंडीशन सेम है, आउटलेट कंडीशन सेम। अंदर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब अंदर क्या हुआ है, अब इनमें अंदर क्या हुआ है उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो ऐसे पॉपकॉर्न हैं जो फूले नहीं हैं, मतलब पॉप नहीं हुए हैं, उनको हमने ग्रीन कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से फर्स्ट केस में इस सब पॉपकॉर्न इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, बढ़ रहा है। और जैसे वो आउट होने वाले हुए, जैसे वो आउट होने वाले, वो क्या हुए कि पॉप हो गए सब। ठीक, जैसे आउट होने वाले हुए, जो पॉपिंग है वो एरो बनाता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट होती है। क्लियर? ये पहले केस के बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, इसमें इन हुए यहाँ से, आई पॉप नहीं हुए हैं, और जैसे ही इन हुए तुरंत इनलेट पे ही क्या हुआ, पॉप हो गए, सब पॉप हो गए। और फिर उनका बर्न फिर वही है जो पहले वाले का 28 लीटर पर मिनट। सही।
थर्ड वाले केस में क्या हुआ, थर्ड वाले केस में इन हुए यहाँ पर, और इन होने के बाद कुछ तो यहाँ स्टार्टिंग में पॉप हो गए और कुछ फाइनल कंडीशन में पॉप हो गए। यहाँ कुछ पॉप हुए और लास्ट में होते होते सब पॉप हो गए। ठीक, जो ब्लू कलर दिखाते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ पर पॉपिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पर कहीं बीच में से यहाँ पर पॉपिंग स्टार्ट हुई मल्टीपल पॉइंट पर। क्लियर, ये एग्जाम्पल है। अब समझिए, अब मुझे इन तीनों रिएक्टर के लिए निकालना है, क्या निकालना है कि भाई इन तीनों रिएक्टर के लिए टाउ क्या है। टाउ का मतलब है वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड जो इन कर रहा है, इनलेट वॉल्यूम फ्लूइड। तो मैंने क्या बोला भाई, जो पहले वाला केस है उसके लिए वॉल्यूम, अच्छा इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, क्वेश्चन में दिया 1 लीटर, सबका 1 लीटर, तो एक ही रिएक्टर 3 केस लिए हुए हैं, तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, 1 लीटर। और अब वॉल्यूम फिर इन कितना हो रहा है, सब में सेम हो रहा है 1 लीटर पर मिनट। अब सॉल्व करोगे तो 1 मिनट आ जाएगा। ऐसे ही टी वाई के लिए वॉल्यूम 1 लीटर और वॉल्यूम फिर 1 लीटर पर मिनट, यानी 1 आ गया। और टी जेड के लिए 1/1 आ गया, यानी टी एक्स, टी वाई और टी जेड मतलब टाउ जेड, इन सब के लिए 1 मिनट आ गया। इसका मतलब जो है कि जो टाउ होता है, स्पेस टाइम होता है, वो अंदर क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, बर्फ बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उससे का रिएक्टर का वॉल्यूम पता होना चाहिए और इनलेट पे कितना वॉल्यूम है ये पता होना चाहिए, और इन तीनों कंडीशन में वो क्या है, सेम है। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि टाउ सबके लिए सेम है। अब मैं टी बार देखता हूँ। टी बार क्या होता है, टी बार होता है जो टी बार जो होता है, अच्छा इसमें जो मैंने ऊपर आपको समझाया था कि यहाँ पे लिख लीजिए, जो टी बार होता है वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम फिर होता तो है बट फाइनल वाला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। अब मुझे ये पता है कि भाई ये वॉल्यूम और फाइनल वाला वॉल्यूम है। ठीक, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम तो है बट बिल्कुल बाहर वाली कंडीशन में नहीं, इन द रिएक्टर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे लिख लो, फिर आप भूल जाओ। फाइनल तो है मगर रिएक्टर के पेट में, ना कि बाहर। इन द रिएक्टर। अब देखो, जो पहला वाला जो केस था तो वहाँ पर वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर हुआ, और फाइनल वॉल्यूम इन द रिएक्टर के अंदर कितना हुआ। तो भाई पहले वाले केस में क्या हुआ है कि रिएक्टर के अंदर तो कोई पॉपिंग ही नहीं हुई, पॉपिंग हुई बिल्कुल बाहर, तो अंदर तो भैया कोई वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, बन ही रहा। तो हम इसलिए मैंने बोला अंदर रिएक्टर, तो 1 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट आ गया, यानी 60 सेकेंड आ गया। सही। अब हम टी वाई के बारे में बात कर रहे हैं। टी वाई में 1 लीटर, पर जैसे ही हमने क्या काम किया कि इन किया, तो इनलेट पे ही क्या हो, पॉपिंग हो गई। तो रिएक्टर के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 28, यहीं अंदर ही हो गया, 28 लीटर पर मिनट। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स लीटर पर मिनट है। ठीक, आप इसको 1/28 × 60 सेकेंड भी कह सकते हो,
नहीं समझ में आया। 1/28 मिनट हुआ, इससे 60 से मल्टीप्लाई कर सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स 2 सेकेंड। तो टी वाई आ गया 2 सेकेंड। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि पहले टी एक्स जो था उसका आ गया 60 सेकेंड, क्योंकि वो लास्ट में हुआ था, रिएक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इसमें स्टार्टिंग में हो गया तो 2 सेकेंड। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी भी रिएक्टेंट स्ट्रीम का तो फिर वो कम टाइम में निकल जाती है। और तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरे वाले में वो कुछ बीच में फूले कुछ बाद में फूले, तो इसका मतलब 60 सेकेंड और 2 सेकेंड इनके बीच में कहीं पर उसका टाउ जेड होगा। क्लियर। तो आपने यहाँ से देख सकते कि जो टी एक्स है वो 60 सेकेंड था, मतलब टाउ एक्स। टाउ वाई है 2 सेकेंड था, और टाउ जेड जो है 2 से लेकर 60 सेकेंड के कहीं बीच में था। तो इससे मैंने एक बात सीखी कि जो टाउ बार होता है, मतलब होल्डिंग टाइम होता है, मेन रेजिस्टेंस टाइम होता है, वो रिएक्टर के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपन इन द रिएक्टर, इसका फंक्शन होता है। तो लिख लीजिए, टाउ बार इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज हैपन इन रिएक्टर। ठीक। जबकि टाउ नॉट डिपेंड अपॉन इंटरनल कंडीशन। ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये टॉपिक बहुत सारे टॉपर्स को, ऑल इंडिया टॉपर्स को नहीं पता होगा, तो क्योंकि हम उन चीज़ों को इतना ध्यान से पढ़ते नहीं। तो अगर आप बेसिकली इन चीज़ों को सीखोगे, समझ पाओगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। बने रहिए हमारे साथ, भरोसे से बने रहिए, तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल पाएगा और हम आपको इंडिया का टॉप मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।